Hello, dear students. How are you? Good morning, one and all. I hope all are you well at your house and doing well for your study. So, dear students, today onwards, I'm going to teach you the next part of your voice, which one I have started day before yesterday. And today's I'm going to teach you the simple future tense. Firstly, I will tell you how to recognize the future tense. बेटा सबसे पहले हमें देखना क्या है कि जहां पर भी आपके किसी भी सेंटेंस के अंदर आपका विल दिखाई दे जाता है, क्या मिलेगा? सब्जेक्ट मिलेगा प्लस में विल या सेल। अगर विल और सेल प्लस में वी वन दिखाई दे जाता है किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो आप आंख मीच के आप क्या बता दोगे कि ये हमारे पास फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस है। और जब आपके सामने ये आ जाता है तो इसको पेसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो पेसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए विल या सेल प्लस में बी प्लस में वी थ्री का प्रयोग कर देते हैं। जब एक्टिवाइज से पेसिवाइज में इसको कन्वर्ट करोगे, जब एक्टिवाइज का सेंटेंस देखोगे तो वहां पे हमें क्या दिखाई देगा कि सब्जेक्ट हमारे पास होगा प्लस में विल होगा या फिर भाई हमारे पास सेल होगा प्लस में वी वन होगा प्लस में ऑब्जेक्ट होगा। अब इसको पेसिवाइज में कन्वर्ट करने के लिए तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट विल में से या सेल में से कोई एक लेंगे। यदि हमारे पास सब्जेक्ट होगा आई और वी, तो हम क्या यूज करते हैं? सेल। क्या यूज करते हैं? सेल। और बाकी के सम क्या लगा देते हैं? विल का यूज करते हैं और प्लस में बी का यूज कर देते हैं। तो जहां पे आप इस सेंटेंस को यूज करते हैं तो वहां पे हमारे पास हो जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। ठीक है, आप देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल हम देखते हैं इसका यू ये देखिए, आई सेल नेवर हर्ट यू। तो देखिए बेटा, आई के साथ मैंने क्या बताया था? वी। और आई के साथ हम क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं ना। तो हमारे पास क्या आ गया? अब इस यू को हम, ऑब्जेक्टिव है, इसको हम किस में लेके आएंगे? सब्जेक्टिव यू आ गया। अब यू के साथ हम क्या लगाएंगे? विल नेवर बी हर्ट बाय यू। वही आपके पास बन जाता है। ये देख लो, चलो। द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स। अब लेटर्स हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट लगा दिया, विल लगाया, बी लगाया और बी के बाद वी थ्री और बाय द पोस्टमैन। सिंपल सा वाक्य बन जाता है कि जहां पर भी किसी भी सेंटेंस के अंदर सेल और विल आ जाता है तो वो हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बन जाता है। और जब इसको एक्टिवाइज से पेसिवाइज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस में सेल या विल प्लस में बी प्लस में वी थ्री का प्रयोग करते हुए बाय का यूज करते हुए इसको सोल्व कर देते हैं। आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट में करना क्या है कि हमारे पास विल हैव या सेल हैव मिलेगा। और जहां पर भी विल हैव या सेल हैव आ जाता है तो हम इसको सेंटेंस को कैसे चेंज करेंगे? विल या सेल प्लस में हैव प्लस में बीन, क्योंकि बीन तो लगेगा क्योंकि वी थ्री आएगा, और प्लस में वी थ्री प्लस में बाई प्लस में ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो आता ही है कि भाई जिस भी सेंटेंस में विल हैव या सेल हैव आ जाता है तो वो हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनता है। और उसके अंदर जब इसको एक्टिवाइज से पेसिवाइज में चेंज करेंगे तो विल या सेल प्लस में हैव प्लस में बीन प्लस में वी थ्री प्लस में बाई प्लस में ऑब्जेक्ट का यूज कर देते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, ही विल हैव लॉक्ड द डोर बाय नाउ। देखिए, तो क्या लिखेंगे? द डोर विल हैव लॉक्ड बीन बाय हिम, क्योंकि ही है हमारे पास, सब्जेक्टिव है, इसको ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? हिम बाय नाउ। ये देख लो, राजू विल हैव कॉट द इवनिंग ट्रेन। तो क्या लिखेंगे भाई? द इवनिंग ट्रेन विल हैव बीन कॉट बाय राजू। गॉट इट एवरीवन? अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है इसी का कि कई बार हमारे पास किसी भी सेंटेंस को देखते हैं तो उस सेंटेंस के अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं।
तो दो ऑब्जेक्ट्स को आप कैसे यूज करते हो, सोल्व करते हो? जिस तरह से हमने देखा है कि सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद हमारे पास क्या मिलेगा भाई, हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो वो लगा देंगे, प्लस में वी वर्ब मिलेगी, प्लस में ऑब्जेक्ट वन, प्लस में ऑब्जेक्ट टू मिल जाता है, और लास्ट में ये हो जाता है। तो इस सेंटेंस को सोल्व कैसे करते हैं? ये सेंटेंस आपको सोल्व करने के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से आपको देखना है, और वो कैसे क्या करना है कि इस वाक्य को देखिए, द पेशी वॉज मेकिंग वन ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट एंड रिमेनिंग द अदर द ऑब्जेक्ट। अब इस वाक्य को सोल्व कैसे करेंगे? अब ये देखिए हमारे पास, शर्मा अस टोट इंग्लिश, सर मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश, हिंदी, ये वाक्य आ गया। अब इसमें V1 कौन सा है? O1 तो हमारे पास S है, और O2 है हमारे पास क्या है? हिंदी है। तो इसने क्या किया है, सबसे पहले O1 को लिया है। अब जहां पर भी इसने O1 को लिया है तो क्या लिखेंगे? V है तो क्या बन गया? वी आर टोट हिंदी, किसके द्वारा? बाय मिस्टर शर्मा। क्या करना है कि जो हमारे पास ये वर्ब होती है उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। अगर सेकंड ऑब्जेक्ट आप इसको पहले लेके आते हो, जैसे सेकंड ऑब्जेक्ट हमारे पास कौन सा है? हिंदी लिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे? हिंदी इज टोट टू अस। तो इसमें टोट के बाद क्या लगाएंगे? टू का यूज कर देते हैं प्रेपोजिशन के बाद। नहीं आया समझ में? अगर हमारे पास देखिए ऑब्जेक्ट टू हमने लिया, प्लस में हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आई, प्लस में V3 आई, प्लस में टू आया, प्लस में ऑब्जेक्ट वन आया, प्लस में बाई, और प्लस में जो आपका मेन ऑब्जेक्ट बनता है उसको हम लेके आ जाते हैं। इसको यदि आपने देख लिया तो आपका ये सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, सी गेव मी अ पेन। अब इसने क्या ले रखा है? पहले O1 को लिया तो आई वॉज गिवन अ पेन बाई हर, या फिर क्या लिखा इसको लो, अ पेन वॉज गिवन टू मी बाई हर। ऐसे ही दे वर टोल्ड अ स्टोरी बाय मी, तो पहले लिखो अ स्टोरी वाज टोल्ड टू मी, इसने पहले क्या लिखा हुआ है? दे वर टोल्ड अ स्टोरी बाय मी, ये सिंपल सा वाक्य है, अ स्टोरी वाज टोल्ड टू देम बाय मी। गॉट इट एवरीवन? नेक्स्ट वाक्य देखिए इसी का। अब आ रहा है कि प्रेपोजिशन आ जाती है, किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन आ जाए तो आप उसको सोल्व कैसे करो? जैसे कि इसमें क्या मिलेगा? सब्जेक्ट मिलेगा, प्लस में हेल्पिंग वर्ब दी है तो वो मिलेगी, प्लस में वी मिलेगा, प्लस में आपकी कोई भी प्रेपोजिशन मिलेगी, प्लस में ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब, प्लस में V3, प्लस में आपकी प्रेपोजिशन, प्लस में बाई, और प्लस में ऑब्जेक्ट। इस तरीके से इसको सोल्व कर देते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा? अब इसको सोल्व करने के लिए देखिए, ही टोट एट द लाफ्ड एट द बेगर, वो किसके ऊपर भाई हंसा? जो भिखारी है उसके ऊपर, उसको देखकर हंसा। तो क्या लिखेंगे? द बेगर वाज लाफ्ड। अब लाफ्ड के बाद एट लगा हुआ तो उसको वहीं पे रख दो और बाय का यूज करके इसको सोल्व कर दो। ऐसे ही देखिए, वी वंडर एट द बोल्डनेस, तो क्या लिखेंगे? हिज बोल्डनेस इज वंडर एट बाय मी। ठीक है, तो आज आशा करता हूँ आपको ये तीनों टॉपिक समझ में आए हैं। कल हम इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।